मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने। चूंकि आज शिक्षक दिवस है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम ऐसे शिक्षक साहब की बात कराएं जो कि आपको मोटिवेशन करें, जो कि आपको एक अलग प्रेरणा दे। मेरे बराबर में बैठे हुए हैं बीपीएस इंटर कॉलेज से चंद्रभान शर्मा से एज ए टीचर हैं, और हम आज पूछेंगे उनसे, क्योंकि आज उन्हीं का दिन है। शिक्षक दिवस पर हम बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं शिक्षकों को लेकर। ये वाकई एक जो प्रेरणा मिलती है हमें, एक जो हम आगे निरंतर बढ़ते हैं। कहते हैं कि शिक्षा एक वो चीज है, हथियार है, जो कि जितना हम उसको अध्ययन करते हैं उतना ही निरंतर हम आगे बढ़ते हैं। एक दोहा भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दऊ पढ़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद जी बताए। तो सर, हम अपना कार्यक्रम में आपका स्वागत खैर मकदम करते हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं? आज शिक्षक दिवस है, क्योंकि आप ही का दिन है आज का जो 5 अक्टूबर है जी। इससे पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं शहर की जो सबसे पुरानी इंस्टीट्यूशन है, विच नेम इज भानु प्रताप एएस इंटर कॉलेज, एंड आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन एज इंग्लिश लेक्चरर 1990. In my whole life as a teacher, I find that a teacher is a good shower to the coming generation. I mean, शिक्षक एक सच्चा मार्गदर्शक होता है। शिक्षक ही समाज का निर्माता, नेशन बिल्डर कहा जाता है। देयर आर अनलिमिटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज एवरी टीचर। हर टीचर की अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ दायित्व हैं, जिनको हमें सभी को मिलकर के पूरा करना है। हमारी ये जिम्मेदारी है। इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक ए wise, intelligent civil citizens, and all the students who are in our contact must be cultivated and civilized. अर्थात हमारी जिम्मेदारी है कि जो विद्यार्थी हमारे संपर्क में हैं, हम उनको सभ्य बनाएं, उनको संस्कारवान बनाएं, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो सद्भाव में, सौहार्द में विश्वास रखती है, वो बीज, वो अंकुर हम अपनी इस जेनरेशन में अंकुरित करें, ताकि आने वाले समय में हमारा देश और भी मजबूती के साथ भाईचारे को कायम रखे और भविष्य के लिए एक मजबूत आधारशिला हमारी कमिंग जेनरेशन के रूप में हमारे द्वारा तैयार हो सके। वैसे 5 सितंबर हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एवरी इंडियन नोज वेरी वेल 5 सितंबर इज ए डिसाइडेड डेट। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हुए माननीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके जन्म दिवस के रूप में ये 5 सितंबर मनाया जाता है। लेकिन 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज न केवल इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो थ्रू आउट द वर्ल्ड, 5 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज ए टीचर्स डे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक से हमारा बीपीएस इंटर कॉलेज एक प्रथम इंटर कॉलेज था, जो कि हमारे क्षेत्र में सबसे पुराना निर्माण हुआ था, जिसका नहीं, मैं गया हूं 1990 में। जी 1990 से मैं सेवा कर रहा हूं। वैसे हमारा विद्यालय इस शहर में 1938 से इस्टेब्लिश है। हमें पता था, चलो शायद 1938 से विद्यालय निर्माण हुआ है हमारे शिक्षा के उस मंदिर का, जिसमें हम जैसे हमसे पूर्व जो हमारे दादाजी रहे होंगे, हमारे पिताजी रहे होंगे, सबने शिक्षा ग्रहण की। सर ने 1990 में ग्रहण की थी। मैं 1990 में सर, सारी चीजें हो चुकी हैं। सर्वपल्ली जी का उपराष्ट्रपति जो हमारे आज विश्व
दिवस मनाया जाता है, विश्व के विश्व रूप में शिक्षक मनाया जाता दिवस। है। अच्छा, अब हम जानना चाहते हैं कि शिक्षा जैसे गुरु शिष्य के जो एक बीच का रास्ता होता है, उसको किस तरीके से पूरा अख्तियार किया जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कुछ शिष्य अलग होते हैं, शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते, अलग अलग भागते हैं, लेकिन आपका ये रहता है कि नहीं, हमारे सारे जितने भी शिष्य हैं वो सब एक माला की तरह, मोती की तरह पिरोए हम उसे माला, एक ही माला बनता है। अभी आपने कहा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका रुझान, जिनका झुकाव, दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग द एजुकेशन, बट हमारी इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर एवरी स्टूडेंट, टू सर्व द नेशन। हमारे प्रयास है और होना चाहिए, और प्रयास ही नहीं, हमारी ड्यूटी भी है, जिम्मेदारी भी है कि हम हर विद्यार्थी को इस लायक बनाएं कि वो बड़ा होकर के एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने देश की, अपने समाज की अच्छे से सेवा करे। वो इस लायक बन जाए कि वो सही और गलत का अंतर कर सके, तभी तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा। कि विद्यालय में आने के पश्चात यदि विद्यार्थी गलत और सही का अंतर भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो शिक्षा देने वाला भी और वो शिक्षा का माध्यम भी बिल्कुल शून्य हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात कही गुरुजी ने, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज जिसका जो हमें अच्छी समझ की ओर ले जाती है, अच्छा हमें बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर शिक्षा के मंदिर में हम ये भी नहीं सीख पा रहे तो बाकी हमारे फिर शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रहता। अरे सर, अब हम क्लास की बात करें जी, हम देखा करते हैं कि कुछ बच्चे 3 कैटेगरियों में होते हैं। जी जी, कुछ बच्चे फर्स्ट टेबल पर बैठते हैं, कुछ सेकंड, कुछ थर्ड पर। उनका रूटीन ये रहता है, क्योंकि पीछे वाला ये नहीं सोचता कि मैं सबसे आगे बैठूं, और ना ही मीडियम वाला सोचता है मैं सबसे आगे बैठूं। तो ये जो कैटेगरी होती है, ये बच्चों की कैसे कैटेगरी होती है? देखिए, हमारी जब परीक्षा होती थी और आज भी होती है, तो पेपर भी 3 कैटेगरी को लेकर ही बनाया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको सामान्य से सामान्य बच्चा भी अटेम्प्ट कर ले, कुछ औसत दर्जे के होते हैं, कुछ मध्यम दर्जे के होते हैं। तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों का स्तर भी अलग अलग होता है। जो डल होते हैं वो पीछे बैठना पसंद करते हैं, लेकिन हमको अपने पीरियड में, अपने क्लास में ऐसा वातावरण क्रिएट करना है कि सभी हमारी बात को सुने और बराबर बराबर अपना जो उनका नॉलेज का लेवल है या स्टडी लेवल है अप करें। तो उसका तरीका क्या है? एक तो तरीका होता है कि हमने अपना किताब, अपना सिलेबस स्टार्ट किया, पढ़ाना शुरू किया। लेकिन मैंने ये अनुभव किया है, जैसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बोर्ड पर खड़े होकर के पढ़ाना, अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस ग्रामर के बताना, उन सब से हट करके भी एक तरीका मैंने ये सोचा है कि मान लीजिए हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को एक शब्द दे दिया। जैसे हमने बोला, बेटा आप बोलो डी, तो एक ने बोला डी, तो हम दूसरे से ये कहते हैं, बेटा डी से रिलेटेड एक ऐसा शब्द बताइए जो डी से, जिसकी स्पेलिंग शुरू होती हो। तो उसने बोल दिया, मान लीजिए डेमो, डी फॉर डेमोक्रेसी। तो अब उसमें अंतिम लेटर आया वाई, तो हम तीसरे से कहते हैं वाई से रिलेटेड आप शब्द क्रिएट करिए। तो वो बोलेगा यार्ड, YARD। तो मेरे फिर उसमें लौट करके डी आया, तो डी से अब तुम बोलिए नेक्स्ट। तो इस प्रोसेस को हम पीछे से शुरू करती हैं, बजाय आगे के बेंच से, पीछे से फिर एक बीच वाला स्टूडेंट लिया, फिर आगे वाला, फिर तीसरी रो में से। तो इस तरीके से प्रयास यदि हम इस पॉलिसी को अपनाते हैं, तो मैंने खुद महसूस किया है कि बच्चों में एक तो कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स बढ़ती है। और एक से हमने पूछ लिया डी फॉर डिवाइन बोल दिया उसने, तो दूसरे से हमने पूछ लिया भाई डिवाइन का सेम मीनिंग बताइए। तो इस एक तो जो इक्वलिटी आती है क्लास में, और जब आमने सामने बात मौखिक रूप से बोली जाती है, तो वहां बच्चों में कंपेटिटिव फीलिंग्स बढ़ती हैं। और एक शब्द जो है, अगर क्लास में देयर आर 50 स्टूडेंट्स, तो ऑल फील समथिंग न्यूनेस इन दिस प्रोसेस। अच्छा, आप जैसे इंग्लिश टीचर जी, तो सब्जेक्टों में सबसे टफ इंग्लिश को ही समझते हैं, ऐसा देखिए, मानना है? हाँ, मेरा मानना ये है
कि इंग्लिश से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इंग्लिश इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। भाई क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, हालांकि जटिल क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं। इंग्लिश में कुछ नहीं है। कमी कहाँ है? कमी है केवल एटमॉस्फेयर की। कमी एटमॉस्फेयर की है। हमारे बच्चों को घर पर, समाज में, मार्केट में, गली में, जो उनकी अपनी सोसाइटी है उसमें उनको इंग्लिश बोलने का वातावरण, एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता। यही सबसे बड़ी ड्रॉबैक। अगर घर में उनके माता, उनके पिता अगर थोड़े पढ़े लिखे हैं और इंग्लिश वो बोलें, इंग्लिश क्या है? अपनी बात कहना है इंग्लिश में। अपनी बात को कहना इंग्लिश में कहिए, इंग्लिश में बोलिए। और मैं तो क्लास में भी कहता हूं कि भाई आप इंग्लिश में ही बोलें, इंग्लिश में ही लिखें। क्यों? आज गलत बोलोगे, कल तो सही बोलोगे। आज 4 गलती करोगे, कल को 3.25, फिर 3.5। एक दिन वो आ जाएगा कि यू विल बी एक्सपर्ट नॉट ओनली इन राइटिंग बट ऑल्सो इन स्पीकिंग। ना केवल लिखने में बल्कि बोलने में भी आप सक्षम हो जाएंगे। और यदि आपका बेस मजबूत है तो यू कैन नेवर फील एनी हिंड्रेंस इन स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश। बट ग्रामेटिकल पोर्शन एंड ट्रांसलेशन का पोर्शन शुड बी इन योर ग्रिप। ये बात बिल्कुल सही कही है गुरुजी ने, क्योंकि इंग्लिश जो हम अपने कॉलेज में सीखते हैं या स्कूल में सीखते हैं वो केवल स्कूल तक ही सीमित रहने छोड़ देते हैं। अगर हम उसको अपने घर, अपने परिवार, अपने फ्रेंड, अपने इवेंट्सों में इस्तेमाल करें, बात वहीं ऐसे करें तो मैं समझता हूँ कि इजीली इंग्लिश हो जाए। मैं तो अपनी क्लास में भी बच्चों से कहता हूँ कि इट इज योर इंग्लिश पीरियड। आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक हिंदी बट आई एम कंपेल्ड टू explain in Hindi because you are not able to understand English, but I try in speaking English than in Hindi so that every student might be successful my words and questions and rules and regulations। अच्छा, जैसे हमारे चैनल के माध्यम से वो छात्र हमारे आपको सुन पा रहे हैं, हमको देख पा रहे हैं, वो अपनी इंग्लिश जो अभी वीक है उनकी, वो कैसे इंग्लिश को थोड़ा सा हाई अपनी देखिए, मेरा जो अनुभव है, मैं एजुकेशन से 1984 में जुड़ गया था एज ए टीचर। लगभग 39-40 साल का मेरा अनुभव। इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। नोबडी कैन बी सक्सेसफुल इन इंग्लिश राइटिंग, इन इंग्लिश स्पीकिंग, इन इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग if he is loose in grammatical portion and vocabulary। यदि उसका grammatical portion कमजोर है, vocabulary means उसके word power, शब्द उसके पास नहीं है, he can do nothing in his life in English area। सबसे पहले grammatical portion, parts of speech, direct, indirect, active, passive, synthesis, transformation, all should be in his grip। Then he may speak English very very rapidly। अच्छा, जैसे पुरानी शिक्षा प्रणाली और नई शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव हुआ तो इससे बच्चों पर क्या असर पड़ा? क्या वो वाकई अच्छे अंतर हो पा रहा है इसमें? जहां तक बच्चों का प्रश्न है, more than 90% students wants to pass in examination। 90% विद्यार्थी पास होना चाहता है। And he works hard to get good marks। Either education policy is old or new, there is no difference on the base of students। विद्यार्थी के लेवल पर नई और पुरानी एजुकेशन पॉलिसी का कोई अंतर नहीं है। विद्यार्थी का every student has only single aim to get to obtain high and highest marks in every subject। अच्छा, हम देखा करते हैं कि क्लासों में, स्कूल में जी
कुछ बच्चे ऐसा हुआ करते हैं कि हमें इन गुरुजी का घंटा नहीं करना, गुरुजी का जो एक 1 ईयर का घंटा जो वो नहीं करना, क्योंकि ये हमको जो है ठीक से पढ़ाते नहीं, मतलब अंदर से एक उनको एक चुभन सी होती है, चाहे वो गुरु के प्रति कॉलेज के माध्यम से हो या बाहर के माध्यम से। तो उस चीज को अध्यापक या गुरु कैसे समझेगा और उस चीज को कैसे दूर कर पाएगा? क्योंकि ये मैंने बच्चे देखे हैं, बड़े सुनता भी हूँ कि सर हम तो उसका घंटा नहीं करते, हम गुरुजियों का घंटा नहीं करते क्योंकि वो ठीक से पढ़ाते नहीं, या क्योंकि पढ़ा हम और बच्चों से भी उनके क्लास में बात हुई तो बोले नहीं हमारे ठीक तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये क्या सोच है गुरुजी, थोड़ा सा इसका अंतर बता। जो द स्टूडेंट्स हु आर नॉट रेडी टू अटेंड द पीरियड, they leave the class. I think that the main reason is that they are not able to understand that subject which is being taught by the teacher. They have no any other option. उनके पास और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता वो सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, इफ द स्टूडेंट इज वेरी वेरी वीक, he can never understand chemistry. यदि बच्चे का केमिस्ट्री में बेस कमजोर है तो वो 9th में, 10th में, 1st ईयर में, 2nd ईयर में कैसे समझ पाएगा? जी। तो उस बात सबसे पहली वही है कि बेसिक नॉलेज should be completed in each subject, and the student has basic knowledge, he will take interest in attending the period. अगर उसके पास बेसिक नॉलेज है तो वो पीरियड अटेंड करेगा, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो ही विल आस्क फ्रॉम हिज सब्जेक्ट टीचर, वो अपने टीचर से पूछेगा। एंड इफ देयर आर 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 70 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, यदि किसी क्लास में 70 में से 10 विद्यार्थी ऐसे हैं हु आर रेडी टू आस्क द क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास विल बी डिफरेंट। 10 विद्यार्थी भी अगर क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो उन 10 का लाभ शेष विद्यार्थियों को भी मिलता है। तो मेरा तो यही अनुभव है कि सबसे पहले हर सब्जेक्ट में बच्चे का बेस मजबूत होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि हम कॉलेज में जाकर क्लास मिस करते हैं, ये कोई सही डिसीजन नहीं होता, क्योंकि डिसीजन वही है कि आप रेगुलर क्लास रेगुलरिटी और आपके मन में जो भी शंका है, जो भी सवाल है वो पूछना चाहिए, पूछे जरूर, क्योंकि जब तक आप कुछ पूछेंगे नहीं उसका उत्तर आपको नहीं मिल पाएगा। तो गुरुजी और क्या कहना चाहते हैं हमारे उन छात्र छात्राओं से बस जो आपको सुन पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर विद्यार्थी को अपने जीवन में नंबर 1 पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम, समय का पाबंद। इफ द पर्सन हु इज नॉट एबल टू परफॉर्म द पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम, ही कैन डू नथिंग इन हिज लाइफ। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में समय का पाबंद नहीं है तो समझ लीजिए वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम इज द बेस, एंड देन एजुकेशन इज फर्स्ट, बट डिसिप्लिन इज मस्ट। डिसिप्लिन सर्वोपरि है और पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। समय की पाबंदी खुद क्या है? अनुशासन का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने से इतने समय हमको केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी एटसेट्रा जो भी उसके सब्जेक्ट हैं उसको यदि इस शेड्यूल को लेकर बच्चा चलेगा तो आई थिंक दैट ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। नॉट ओनली सक्सेसफुल, ही विल गेट ए हाई पोजीशन इन सोसाइटी। पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम इज मस्ट। तो मेरे जितने दर्शक देख पा रहे हैं, छात्र छात्रा जो कॉलेज से जुड़े हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण हूँ, क्योंकि आप मुझसे निरंतर कह रहे थे कि आप चंद्रभान जी को अपने शो पर लाइए, चंद्रभान जी से हमें बातें सीखनी है और उनकी शिक्षा के प्रति जो एक वो मोटिवेशन करते हैं वो भी सुना। वो आपको मैंने सुना दिया। गुरुजी ने बताया कि आपको समय का सबसे बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि आपका समय जो आज है वो कल नहीं होगा। बीता हुआ समय, लॉस्ट टाइम नेवर कम्स अगेन। जो बीत गया वो बीत गया, जो आज है वो कल नहीं आएगा, जो परसों नहीं होगा। इसलिए आज का महत्वपूर्ण दिन है, इसको ध्यान में रखें। आज का जो आपका समय है उसको
निरंतर अपना एक ऐसा समय बनाएं कि आप शिक्षा के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि शिक्षा सर ने जागरूक करा है और बताया भी है कि किस तरीके से हमें शिक्षा को आसान भी करना है। तो ये थे हमारे साथ चंद्रभान जी और बताया किस तरीके से आप शिक्षा आसान करनी है। और बताया मुझसे बच्चों ने बात जो सवाल आपने मुझसे दर्शकों कहे थे, बच्चों छात्र छात्राओं, मैंने वो सवाल पूछ लिए हैं सर जी से। तो चलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल एक बात और बता दूं, क्योंकि विश्व शिक्षक दिवस पर बात शुरू हुई थी, तो यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने 1994 में विश्व शिक्षक दिवस का ये कार्यक्रम जी ऑर्गेनाइज करने का, सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया, ताकि विश्व में जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे ऑफिसर्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे प्रिंसिपल्स हैं, एटसेट्रा, ऑल आर, सभी का सम्मान और सम्मान के साथ साथ हम सभी को हमारी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराया जाए कि हम शिक्षक हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और संपूर्ण मानव जाति के प्रति। तो मैं यही कहना चाहूंगा, विश्व शिक्षक दिवस के ऊपर अपने सभी साथियों से, अपने सभी विद्यार्थियों से और समाज के प्रत्येक संभ्रांत नागरिक से कि आज कम से कम हम ये संकल्प लें कि हम कुछ करें या ना करें, बस समय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ को हम सीखें और समय को अननेसेसरी डूइंग्स, अनावश्यक कार्यों में, यूजलेस थिंकिंग्स, बेमतलब की विचारों में इसको ना गवाएं, बिकॉज लॉस्ट टाइम नेवर कम्स अगेन। समय इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। समय का बहुत महत्व होता है। समय को जिसने पहचान लिया, समय को जिसने पकड़ लिया, वो जीवन में निश्चित आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वरना आज के दिन वो निश्चित सफल होगा। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारी और चंद्रभान जी की जो बातें हुई हैं वो और लोगों तक पहुंचे। नमस्कार एंड खुदा।